गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इट इज स्कूल बानसूर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में मैं महासिंह नाहरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मानव के अध्यावरणीय तंत्र पाठ का सबसे अंतिम टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्वचा के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्किन। त्वचा द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। त्वचा के कार्यों में सबसे पहला कार्य है शरीर की सुरक्षा करना। आप जानते हैं कि जो त्वचा है यह शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो यहाँ हम ये समझेंगे कि त्वचा द्वारा किस किस चीज़ से शरीर की सुरक्षा की जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि त्वचा जो है यह हमारे शरीर के जो अंतरांग हैं उन अंतरांगों की बाहरी चोटों से रगड़ से तथा धक्का वगैरह लग जाता है तो इनसे सुरक्षा करने का कार्य करती है। बाहरी चोटों, रगड़, धक्के आदि से सुरक्षा करने का कार्य त्वचा द्वारा ही किया जाता है। नंबर 2, आप जानते हैं कि सबसे बाहरी आवरण के रूप में स्किन है, तो हानिकारक कीटाणु हैं, कृमि हैं, इनका शरीर के अंदर सीधे प्रवेश करने से कोई चीज़ रोक सकती है। तो पहले है स्किन। तो दूसरा इसमें सुरक्षा हो गई हानिकारक कीटाणुओं तथा कृमियों के प्रवेश से सुरक्षा। ये इनको शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं, अर्थात इनकी सीधे हमारे शरीर की सुरक्षा हो जाती है। इसी तरह से नंबर 3, आप जानते हैं कि शरीर के अंदर जो कोमल अंग हैं उनके ऊपर सूर्य की पराबैंगनी किरणें यदि सीधी पड़े तो उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन ये किरणों को कौन सहती है? पहले स्किन। तो स्किन के द्वारा पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा की जाती है शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों की। तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, इसके द्वारा शरीर के कोमल अंगों की पराबैंगनी किरणों से भी सुरक्षा की जाती है। नेक्स्ट अपन देखें तो जो त्वचा है यह एक जलरोधी परत के रूप में कार्य करती है। तो जल सीधे हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, तो जलरोधी परत के रूप में कार्य करके भी यह हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो उपरोक्त बिंदुओं में अपन ने देखा कि किस तरह से त्वचा शरीर की सुरक्षा करती है। इसके बाद दूसरा कार्य लेते हैं। दूसरा कार्य है शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। आप जानते हैं कि हमारी जो त्वचा है इसके नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है। हमारी त्वचा के नीचे वसीय परत उपस्थित होती है और यह वसीय परत ऊष्मारोधी होती है, यानी ऊष्मा की कुचालक होती है। यह शरीर से ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है। तो सर्दियों में ठंड से सुरक्षा इसी परत के द्वारा की जाती है, जिससे शरीर का तापमान बना रहता है। दूसरी बात, जो त्वचा है यह गर्मी के दिनों में त्वचा में स्थित जो ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, वो गर्मियों के दिनों में सक्रिय हो जाती हैं
और शरीर से जो जलवाष्प है, जिसे हमें पसीना कहते हैं, वो बाहर निकलने लग जाता है और ये त्वचा की सतह पर वाष्पीकृत होता रहता है, जिससे त्वचा का जो तापमान है या शरीर का जो तापमान है वो कम बना रहता है, त्वचा को शीतलन प्राप्त होता है, जिससे हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखा जाता है इसके द्वारा त्वचा में स्थित ग्रंथियों द्वारा पसीना का उत्सर्जन करके शरीर के तापमान का भी नियमन किया जाता है। दूसरी बात, ये त्वचा जो है हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है एक। इस हाइपोथैलेमस में एक भाग स्थित होता है जिसे ताप स्थायी केंद्र कहते हैं। त्वचा द्वारा हाइपोथैलेमस स्थित ताप स्थायी केंद्र के निर्देशानुसार तापमान का नियंत्रण किया जाने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अपन ये देखते हैं कि जो नंबर तीसरा पॉइंट है, तो शरीर को एक निश्चित आकार, एक आकृति प्रदान करना। आप सोचिए कि यदि स्किन ना हो तो शरीर सिर्फ एक हड्डियों के ढांचे के पुतले के समान दिखाई देगा, लेकिन जो स्किन है यह हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है, सुडौल बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है गमन में सहायक होना। आप जानते हैं कि हमारी जो त्वचा है ये बहुत ही लचीली होती है और त्वचा के लचीले होने के कारण शरीर के जितने भी बैंड हैं वो आसानी से मुड़ जाते हैं, जोड़ हैं वहाँ पे अंगों को मुड़ने में सहायता मिलती है, जिसके कारण ही हम आसानी से गति कर पाते हैं। तो त्वचा के लचीले होने के कारण यह गमन में सहायक होती है। नंबर नेक्स्ट, कंकाल का निर्माण करना। त्वचा में जो चर्म है, इस चर्म के जो संयोजी ऊतक हैं उनके द्वारा कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है और उन्हीं के द्वारा कंकाल का निर्माण भी किया जाता है। त्वचा के भाग चर्म में स्थित संयोजी ऊतक द्वारा कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है और ये कलाजात अस्थियां ही कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। चर्म में स्थित संयोजी ऊतकों द्वारा कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है और आप जानते हैं कि अस्थियां जो हैं ये कंकाल तंत्र का निर्माण करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट बात आती है उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण करना। त्वचा में स्थित जो त्वचीय ग्रंथियां हैं उनके द्वारा विटामिन डी, हमने पढ़ा है तेलीय या सीबेसियस ग्रंथियों में वो विटामिन डी का संश्लेषण करता है। इसके अलावा स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का स्रवण किया जाता है, जो कि नवजात शिशुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से और अपन देखें तो कर्णमोम जो है, शिरोबिनस ग्रंथियों द्वारा कर्णमोम स्रावित किया जाता है, जो कि कर्णपटल की सुरक्षा करने का कार्य करता है। विटामिन डी है, ये शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, शरीर की चोटों से सुरक्षा करता है। दुग्ध नवजात शिशुओं को पोषण प्रदान करने के साथ साथ इसमें पाए जाने वाले प्रतिरक्षों से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जो नवजात शिशु की रोगों से सुरक्षा करती है। इस प्रकार ये उपयोगी पदार्थ है जो त्वचा में स्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं।
इसके बाद है अनुपयोगी पदार्थों का उत्सर्जन। आप जानते हैं कि त्वचा में ही स्वेद ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा पसीने का स्रवण किया जाता है और पसीने में अनावश्यक मात्रा में जल है, इसके अलावा यूरिया है, इसके अलावा लवण है, साथ ही CO2 है। ये सभी शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ हैं जिनका उत्सर्जन त्वचा में स्थित ग्रंथियों द्वारा ही किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये अनुपयोगी पदार्थ त्वचा के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का कार्य किया जाता है। इसके बाद आता है लैंगिक आकर्षण। अभी पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा है कि जनन मूत्र छिद्र और गुदा के मूलाधार वाले भाग में मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां पाई जाती हैं जो गंधीय पदार्थ श्रवण करती हैं, और वो गंधीय पदार्थ विपरीत लिंगी जंतु को लैंगिक क्रिया के लिए, मैथुन क्रिया के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हम कह सकते हैं कि त्वचा जो है यह लैंगिक आकर्षण में सहायक होती है। नेक्स्ट आता है पुनरुद्भवन। जब भी कोई चोट इत्यादि लग जाती है तो उस चोट वाले स्थान पर जो त्वचा में कोशिकाएं हैं वो तेजी से विभाजन करके शीघ्र ही उस घाव को भर देती हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि त्वचा पुनरुद्भवन की क्रिया में सहायक होती है। नेक्स्ट आता है अवशोषण में सहायक होना। त्वचा जो है ये जल के प्रति अपारगम्य होती है, लेकिन चिकने पदार्थ जो हैं उनके प्रति पारगम्य होती है। त्वचा जल के प्रति अपारगम्य होती है, लेकिन चिकने पदार्थों के प्रति पारगम्य होती है। यही कारण है कि मोच लग जाती है, चोट लग जाती है, तो वहां पर हम चिकने पदार्थ जैसे तेल है, क्रीम है, इनकी मालिश करते हैं तो वो चिकने पदार्थ अंदर तक, ऊतकों तक पहुंच जाते हैं और उनको थोड़ा ऊष्मा प्रदान करते हैं, जिसके कारण हमें राहत महसूस होती है। कहा जा सकता है कि मालिश करने पर आराम मिलता है, और वह आराम तभी मिलता है जब वो चिकना पदार्थ त्वचा में गहराई तक पहुंचता है, शरीर के अंगों तक पहुंचता है। तो हमने यहाँ पर जाना कि ये अवशोषण चिकने पदार्थों का करती है, तो अवशोषण में भी त्वचा सहायक होती है। इसके बाद दांतों का निर्माण। दांतों के कुछ भागों का निर्माण है वो त्वचा के द्वारा होता है। नेक्स्ट उद्दीपन को ग्रहण करना। आप जानते हैं कि त्वचा जो है एक स्पर्शेंद्रीय है। आप ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानते हैं, 5 होती हैं। स्पर्श का ज्ञान होता है स्पर्शेंद्रीय, गंध का ज्ञान होता है घ्राणेंद्रीय, सुनने की क्रिया का श्रवणेंद्रीय, और देखने का कार्य दर्शनेंद्रीय, स्वाद का ज्ञान होता है स्वादेंद्रीय। इसी प्रकार जो बाहरी स्पर्श के उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करती है वह त्वचा होती है। इसीलिए त्वचा एक स्पर्शेंद्रिय के रूप में काम करती है, और बाहरी स्पर्श के उद्दीपनों को ग्रहण करने का काम त्वचा द्वारा किया जाता है, जिससे हमें स्पर्श का, छूने का पता चल जाता है। अंतिम बात आती है खाद्य संग्रह। हमारी जो त्वचा है इसमें ही अनेक पदार्थों का संग्रह भी किया जाता है, जैसे वसा। त्वचा में वसा की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत धीरे धीरे जमा होती चली जाती है, एकत्रित होती चली जाती है, उसका संग्रह होता चला जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का मोटापा भी बढ़ने लगता है। और आवश्यकता पड़ती है तो इसी का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। नंबर 2, यह है जीव की ठंड से सुरक्षा करने का भी कार्य करती है। इस प्रकार हमने मानव में त्वचा के विभिन्न कार्यों का अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको त्वचा के कार्य का बिंदु ठीक से समझ में आया होगा।
थैंक यू।